हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिटन होगा इसमें, उसके बाद PT होगा, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न के बारे में। यहाँ पे ग्रुप एक्स के लिए यहाँ दिया हुआ है। ग्रुप एक्स के लिए जो टेक्निकल ग्रुप होता है, टेक्निकल होता है, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है आपको 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ, जिसमें आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रुप एक्स के लिए इंग्लिश में, ठीक है। और नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आप डिप्लोमा किसी ब्रांच से, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, तो भी आप इस ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश डिप्लोमा में भी 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। अगर डिप्लोमा में आपका इंग्लिश नहीं है तो आपको 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखते हैं ग्रुप एक्स के लिए जो रिटन होगा, उसमें देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या ड्यूरेशन दिया जाता है। यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट जो आपसे फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का होगा, और मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 25 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 25 मार्क्स का हो जा। और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश जो है 12th बेस्ड होगा, ठीक है। और यहाँ बात करें हम लोग वाई ग्रुप के लिए, जो नॉन टेक्निकल होता है, इसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th किए हुए हैं, जैसे कॉमर्स हुआ, आर्ट्स हुआ, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। इसमें भी इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए, ओवरऑल कुछ भी मार्क्स उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो भी आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसमें 2 ईयर कोर्स आफ्टर 10th पास, अर्थात आप 12th के बाद कोई वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, जैसे ITI हुआ, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखते हैं ग्रुप वाई के लिए रिटर्न की बात करें हम लोग, तो इसमें किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स रहता है और कितना क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग रागा यहाँ दिया हुआ है, जैसे रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा XY ग्रुप दोनों का फॉर्म फिलअप करना चाहता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का बात करें हम लोग, तो 10+2 होना चाहिए मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, अर्थात जो बच्चा ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल है वो XY दोनों के लिए एलिजिबल है। जो बच्चा ग्रुप एक्स का फॉर्म भर सकता है, वो बच्चा वाई का भी फॉर्म भर सकता है, ग्रुप वाई का भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन ग्रुप वाई वाले बच्चे ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रुप एक्स और वाई दोनों को जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए 12th में। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें रिटर्न की बात करें तो क्वालिफिकेशन रिटर्न की बात करें, देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन दिया हुआ है और कितना मार्क्स दिया है और ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्क्स का, और मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्क्स का, और इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 20 मार्क्स का होता है। और रागा यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिससे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 मार्क्स दिया जाता है। और इस एग्जाम का ड्यूरेशन जो आपको 85 मिनट अर्थात 85 मिनट दिया गया है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देख रहा है इसका फिजिकल क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल, देन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में हम लोग देखेंगे कि हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है।
और वेट की बात करें तो 55 अर्थात 55 kg मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। 55 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। और इसमें रनिंग जो होता है 1.6 किलोमीटर, जिसमें आपको टाइम देता है 6 मिनट 30 सेकेंड, अर्थात 6 मिनट 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है। और पुशअप जो है इसमें 10 पुशअप आपको लगाना होता है और 10 सीटअप भी आपको लगाना पड़ता है। और स्क्वाड्स अर्थात उठक बैठक भी आपको 20 लगाना होता है, ठीक है। और इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में जो होता है आपको, इसमें आपको DFT से 20 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन दिया जाता है और 15 मिनट टाइम मिलता है। इसमें आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ दिया हुआ है SRT अर्थात सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है, इससे आपको 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 मिनट टाइम दिया जाता है, अर्थात 30 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में बात करें हम लोग सेकेंड में, तो इसमें आपका GD होता है अर्थात ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें 15-15 का ग्रुप बनाया जाता है कैंडिडेट का, और उसमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। 5 मिनट में आपको उसको पूरा रीड आउट करना होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपका ये फाइनल होने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका DV होता है अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं, ओनली मेल के लिए आप XY ग्रुप जो फॉर्म होता है एयरफोर्स के लिए, उसमें ओनली मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो भी अनमेरिड होना चाहिए। कंडीशन है अनमेरिड अर्थात जिनका शादी नहीं हुआ है वही एयरफोर्स का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एज भी उनका 16 से 20 साल होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप एयरफोर्स के फॉर्म को भर सकते हैं। और सैलरी डिटेल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ग्रुप X के लिए और ग्रुप Y के लिए दिया हुआ है ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14,600 दोनों को मिलता है, ग्रुप X को भी ग्रुप Y को भी। और आफ्टर ट्रेनिंग ग्रुप X को 33,100 प्लस DA अर्थात DNS अलाउंस मिलता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको फुली समझ में आया होगा। और इसी तरह से जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।